हेलो ऑल। चलिए शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 20 का डिस्कशन फॉर द वर्क पावर एनर्जी एंड पावर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। A particle of mass m is driven by a machine that driven a constant power k watts. If the particle start from rest, particle rest से start कर रहा है, initial velocity particle की क्या होगी 0. The force on the particle at time t is, तो force बताना है हमें particle का time t पर कितना होगा। मतलब force भी time के साथ साथ change हो रहा है, लेकिन एक चीज constant है, वो कौन सी क्या है? Power delivered by the machine, जो कि है k watt। ठीक, तो हम सब लोग जानते हैं कि पावर p इज इक्वल टू होती है f इंटू वी, इंस्टेंटेनियस पावर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय वी। पी कैसा है? कांस्टेंट। और पी को यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? के से। इसलिए मैं यहां पर बेटर है पी की जगह क्या क्या लिख दूं? के। मींस पावर के इज इक्वल टू एफ वी, इसलिए एफ इज इक्वल टू पावर के डिवाइडेड बाय वी। के क्या है? पावर। अब पावर तो कांस्टेंट है, लेकिन v जो है वो चेंज हो रहा होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई v, और v क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्यों ना मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के ले आऊं और यहाँ पुट कर दूं, तो मेरा फोर्स आ जाएगा जो कि डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। ठीक, क्योंकि k यानी कि पावर क्या है? कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। ये हो जाएगी f इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी, और एफ को मैं लिख सकता हूँ मास टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी। वी इज वेलोसिटी। ठीक, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ डीवी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी। तो मैं लिख सकता हूँ वी डी टी वी डी वी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम डी टी, और इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल में वेलोसिटी कैसी थी? 0, क्योंकि पार्टिकल कैसा था? रेस्ट पर था। पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल कैसा था? रेस्ट पर था, इसलिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। टी इज इक्वल टू टी पर वेलोसिटी हमें निकाल के लानी है। ठीक, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। क्लियर? तो वेलोसिटी क्या आ गई? के डिवाइडेड बाई एम, 2k डिवाइडेड बाई एम टी का अंडर रूट। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी निकल के आई है, ये है फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम मैं लिख सकता हूं यहां पर, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मैं यहाँ पर पुट कर दिया, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय m इंटू टी। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mk डिवाइडेड बाय 2 e की पावर -1/2, और यही हमारा आंसर होगा। यही फोर्स होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मींस किसी टाइम टी पर फोर्स कितना है, ये हमें टाइम की वैल्यू डालने पर कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और 2v कांस्टेंट है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना था। ठीक, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी जो कि हम जानते थे, उसके बाद हमने फोर्स को लिखा, यहाँ पर k कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगी। ठीक, हम ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम निकाल करके ले आए और उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। फोर्स आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक,